अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 2 यानी के लेसन नंबर 2 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं पिक टूल और रेक्टेंगल टूल के बारे में। और इसी के ज़िम्न में हम और भी बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे जो इंशाअल्लाह बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के लिए एक नई बात होगी। तो आइए हम सबक शुरू करते हैं और चलते हैं कोरल ड्रा में। तो चलिए सबसे पहले डबल क्लिक कर लेते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपका कोरल ड्रा ओपन होना शुरू हो जाता है और यहाँ से आप न्यू फाइल खोल लेंगे। लेकिन मैंने एक फाइल बना रखी है तो मैं यहाँ से अपनी फाइल खोलता हूँ, आप यहाँ से नई फाइल खोल लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो पिक टूल और रेक्टेंगल टूल, आज हम इन्हीं दो टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिक टूल इस टूल को कहते हैं, सबसे पहला वाला टूल आप देख रहे होंगे। और इसके अलावा रेक्टेंगल टूल सीधे आप यहाँ आ जाइए, इस टूल को कहते हैं रेक्टेंगल टूल। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये टूल रेक्टेंगल टूल, जैसे ही आप इसके अंदर माउस पॉइंटर यानी इसके सामने माउस पॉइंटर ले जाएंगे वैसे ही आपको यहाँ पे इस टूल का नाम ही आपको दिखा देगा, शो करा देगा। तो इन्हीं दो टूल के बारे में आज हम जानेंगे और इसी के ज़िम्न में और भी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो बहुत सारे व्यूअर्स के लिए एक नई बात होगी। तो इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मैंने एक फाइल खोल रखी है। देखिए ये है आपका पिक टूल। पिक टूल का काम ये होता है कि आप इसके जरिए किसी भी तरह के बॉक्स या टेक्स्ट को या किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं रेक्टेंगल टूल के जरिए। तो आप इस पे एक मरतबा क्लिक कर लेंगे और जैसे ही आप जहां पे भी चाहेंगे वैसे आप बॉक्स बना सकते हैं इस तरह। अब आप इस टूल को सिलेक्ट कर लें, पिक टूल कर क्लिक कर दें। अब इसको जैसे आप यहाँ पे माउस पॉइंटर आप ले जाएंगे तो जैसे इस पे टच होगा आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसको पकड़े पकड़े अगर आप चाहें तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ बड़ा छोटा कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहें तो अप डाउन में बड़ा छोटा कर सकते हैं। और अगर आप कोने वाले से कर ले इस तरह तो आप इसको इस तरह से चारों तरफ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक बात जरूर ख्याल रखें कि अगर आप शिफ्ट बटन को दबा लेंगे अपने कीबोर्ड से, अब अगर आप यहाँ से इसको राइट की तरफ ले जाते हैं तो देखिए उधर की तरफ से भी खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। यानी अगर आप किसी चीज को चाहते हैं कि दोनों तरफ से बराबर बड़ा छोटा हो तो आप शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करें। तो देखिए अभी मैं चौड़ाई में इसको बड़ा कर रहा हूं तो दोनों तरफ से बड़ा हो गया, जबकि हमने इधर से बड़ा नहीं किया था। ऐसे ही अगर मैं शिफ्ट दबा करके अब यहाँ पे दबाता हूं तो देखिए ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप कभी जरूरत पड़े, उमूमन इसकी जरूरत पड़ती रहती है कि आदमी चाहता है कि दोनों तरफ से ही बड़ा हो, तो आप शिफ्ट बटन का इस्तेमाल कर लें। ऐसे ही अगर आप कोने वाले से शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए आप चारों तरफ से बड़ा छोटा हो रहा है। तो ये शिफ्ट का इस्तेमाल इसमें बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप जिस वक्त इस रेक्टेंगल टूल के जरिए बॉक्स बना रहे हो, अगर आप कंट्रोल बटन का इस्तेमाल कर लें, कंट्रोल बटन आपके कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट की तरफ देखिएगा, सबसे नीचे लिखा होता है CTRL, ये कंट्रोल बटन कहलाता है। अगर आप इसको दबा करके अब अगर आप बॉक्स बनाते हैं तो चारों तरफ से ये बराबर रहेगा, यानी जितनी इसकी चौड़ाई होगी उतनी इसकी लंबाई भी होगी। तो इस तरह से आप सिंपली कोई भी बॉक्स इसके जरिए से बना सकते हैं। तो अभी तक तो आपने देखा बॉक्स बनाना। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम इस बॉक्स के जरिए कोई डिजाइन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो चलिए मैं आपको एक बेहतरीन डिजाइन बना के दिखाता हूँ। इसके जरिए से आप सिर्फ बॉक्स और बॉक्स के जरिए ही बहुत सारे डिजाइन तैयार कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी इसमें मेहनत करें। तो चलिए मैं एक नया पेज खोल लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर नीचे प्लस का निशान आप देख रहे होंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका नया पेज सामने खुल के आ जाता है, यानी एक पेज और बन के आ गया। यहाँ पे देख रहे होंगे दूसरा सफा, जबकि ये पहले मौजूद नहीं था। ठीक है, अब मैं दूसरे पेज पे आ गया हूँ।
अब यहाँ पे आप पेज की सेटिंग अपने एतबार से कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं यहाँ से, देखिए ये मैं आपको आज एक सेटिंग बताने वाला हूँ। देखिए इसको प्रॉपर्टी बार कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी बार का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से पेज की सेटिंग कर सकते हैं। पेज की सेटिंग कैसे करेंगे? जब आप कोई भी बॉक्स बना रहे हो और आप बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स को सिलेक्ट ना रखें बल्कि बाहर की तरफ कहीं पे भी क्लिक कर दें, जब आपका कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे जो है ऊपर में आपका जो प्रॉपर्टी बार है ये आपके पेज से मुताल्लिक है। अब आप यहाँ पे पेज की सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप बॉक्स पे क्लिक कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे आप यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी बार है जो बॉक्स से मुताल्लिक है। तो प्रॉपर्टी बार आपका चेंज होता रहता है। तो आप सिंपली इस पेज पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप A4 सफा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे A4 चूज कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ से कोई खास साइज देना चाहते हैं इस पेज को, जैसे कि 15-20 इश्तिहार का साइज होता है, या 18-22 होता है, या 20-30 होता है, ये कुछ साइज है इश्तिहार का, या कुछ भी ऐसा, यानी कोई कस्टमर आपके पास सिंपल लिखा आता है कि मुझे इतना बड़ा ही बनाना है, तो आप सिंपली उसको आप स्केल से नाप लें कि कितने इंच में है, तो वही आप यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं। यानी सफा की चौड़ाई यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं और ऐसे ही लंबाई यहाँ से आप मुतय्यन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कर देता हूँ, चलिए 15 और यहाँ से 20, देखिए तो ये 15-20 का सफा बन चुका है। ऐसे ही अगर आप इसको लैंडस्केप यहाँ से पोर्ट्रेट कर सकते हैं, यानी लंबाई में फिलहाल है, अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये पेज लैंडस्केप में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो देखिए ऑल पेजेस है। ऑल पेजेस का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम यहाँ पे कर रहे होंगे, यानी A4 ले रहे हैं या फिर 15-20 कर रहे हैं, अगर आप ऑल पेजेस पे रखेंगे तो हर पेज का साइज वही हो जाएगा जो आप यहाँ से मुतय्यन कर रहे हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे 15-20 दिया है तो इस पेज का भी 15-20 ही साइज हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे करंट पेज सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब ये है कि जो मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ सिर्फ मौजूदा यानी इस सफ़े पे हो, इसी वजह से इसी पे हुआ। लेकिन अगर आप इस पेज पे जाएंगे तो देखेंगे पहले की तरह ही बिल्कुल जैसे मैंने बनाया हुआ था वैसे ही है, इसका साइज 15-20 नहीं हुआ है। अगर यहाँ से ये वाला सिलेक्ट होता ऑल पेजेस वाला तो इस पेज को भी ये 15-20 कर देता, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आगे जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ से बॉक्स वगैरह या फिर जो आप यहाँ से साइज दे रहे हैं वो इंच में शुमार हो या फिट में आप करना चाहते हैं, तो उमूमन जो हम लोग काम करते हैं तो वो इंच में ही काम करते हैं, इसलिए यहाँ से आप इंच ही सिलेक्ट रखें ना कि फिट। हाँ, फिट उस वक्त रखते हैं जब हमें कोई फ्लेक्स बोर्ड बनाना होता है, जो आप किसी भी प्रोग्राम में देखते होंगे कि स्टेज के ऊपर जो बड़ा सा बैनर लगा होता है या दुकान शॉप वगैरह पे देखते होंगे तो उसको फीट में शुमार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप उमूमन इंच रखते हैं तो इसलिए इंच ही रखें। इसके अलावा जो आप यहाँ का ये वाला हिस्सा देख रहे होंगे आप, इसके जरिए ये क्या होता है, देखिए ये जैसे आप कोई बॉक्स बनाते हैं, अब अगर आप कीबोर्ड में एरो की के जरिए अगर ऊपर वाला एरो दबाते हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन देख रहे होंगे ये बहुत थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से सीधे 1 कर दें, देखिए अभी वो प्रॉपर्टी बार नहीं है, आप यहाँ से इस पेज पे क्लिक कीजिए तब आएगा ये। अगर यहाँ से आप 1 दे देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब मैं अप एरो दबाऊं तो ये 1 इंच ऊपर जाए, तो पहले जितना था आप उतना ही रहने दें, यानी कि 0.01। इसके अलावा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.25, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसकी डुप्लीकेट तैयार करें, जैसे एडिट में जाएं और यहाँ से डुप्लीकेट तैयार कर रहे हैं और ओके कर देंगे, तो ये देखिए ऊपर की तरफ यानी 0.25 इधर से छोड़ रहा है, 0.25 इधर की तरफ छोड़ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से 0.0 कर दें तो ये बिल्कुल इसी के ऊपर डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से उतना ही रखने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए रेक्टेंगल टूल आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप कोई भी पेज का साइज रखें, चलिए मैं उमूमन A4 ही ज्यादा इस्तेमाल करता हूं और आप भी ज्यादातर A4 ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई भी ऑफिस हो या कोई भी दफ्तर हो उसके अंदर जो काम होता है वो उमूमन A4 पे होता है। तो चलिए मैं भी A4 यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से अगर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल टूल पे, तो जो आपका पेज है उसी पे डायरेक्ट पूरे पेज पे एक बॉक्स बन जाएगा। देखिए डबल क्लिक कर देता हूं मैं माउस के जरिए,
जैसे डबल क्लिक किया मैंने लेफ्ट वाले के जरिए, डबल क्लिक करेंगे तो एक पेज बन गया। अब मैं देखिए यहाँ से कोई भी कलर दे देता हूँ फिलहाल हल्का सा, ये देखिए मैं ये वाला कलर दे दे रहा हूँ। ओके ठीक। अब देखिए यहाँ पे कॉपी करने का क्या तरीका होता है। कॉपी करने के इसमें बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपके कीबोर्ड में देखेंगे जहां पे न्यूमेरिकल पैड होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है साइड में कीबोर्ड के, इस तरह का आप देखेंगे राइट साइड में ही होता है। तो ये 1 2 3, इसमें आप देखेंगे एक प्लस का बटन होता है बड़ा सा इंटर के ऊपर। तो अगर आप अपने कीबोर्ड के जरिए जैसे ही प्लस का बटन इस्तेमाल करेंगे, प्लस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट तैयार हो जाता है, यानी कॉपी पेस्ट खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका तो ये है जो सबसे आसान है कि आप माउस के जरिए ही यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। माउस के जरिए कॉपी करने का तरीका ये होता है कि आप इसको माउस के जरिए दबाए दबाए जहां चाहे ले जाए और उसके बाद राइट क्लिक करिए, फिर पहले छोड़ेंगे बायां वाला, यानी जिस पे आप शहादत की उंगली रखते हैं उस वाली उंगली को छोड़े, तो इस तरह कॉपी कर सकते हैं आप। ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप कॉपी प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगर अभी फिलहाल कॉपी नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। आप कॉपी कर ले और सिंपली उसी के ऊपर आप पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसी के ऊपर पेस्ट कर दे रहा हूँ, यानी एक और तैयार हो चुका है इसके ऊपर। या फिर प्लस से ही आप कॉपी कर लें, सबसे आसान तरीका वही है। अब देखिए मैं इसको कहीं भी रख दूं, अगर आप इसको पेज के बीच में लाना चाहते हैं तो पी दबा दें, जो पेज के शुरू का लफ्ज है। अब ये इसके ऊपर आ गया, मैं इसी को छोटा कर देता हूँ। देखिए ये छोटा हो गया। ठीक। अब इसको मैं दे देता हूँ व्हाइट कलर। ठीक है। इसी को मैंने थोड़ा सा और छोटा किया। ठीक है। और यहां से इसको मैंने दे दिया इसके अंदर का कलर। ठीक है। ये वाला कलर, इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे, यानी कि माउस का लेफ्ट बटन दबा देंगे, तो ये कलर इसमें बॉक्स में आ जाएगा। अब इसको मैं फिर से देखिए इधर से छोटा कर रहा हूँ और कॉपी कर दिया मैंने इसका माउस के जरिए। आप चाहे प्लस से पहले ही कॉपी कर लें। फिर व्हाइट कलर, और इसी को मैं छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो ये देखिए आप, इसको मैं दे दे रहा हूँ ये कलर। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप, या फिर अरेंज मेन्यू में यहाँ से इसको ग्रुप कर लीजिए और इसको यहाँ से कंट्रोल के साथ लाइए और कॉपी कर दीजिए, और इसको आप पलट दें यहाँ से इधर की तरफ। ठीक है। अब मैं कंट्रोल जी से या फिर यहाँ से ग्रुप, इसका शॉर्टकट देख रहे होंगे आप, कंट्रोल जी है, तो मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ और फिर मैं इसको नीचे की तरफ कॉपी कर देता हूँ। ठीक है। तो प्लस से चाहे आप पहले ही कॉपी कर लें या फिर आप माउस के जरिए प्रैक्टिस कर लें कॉपी करने की। ये, और इसको मैं पलट देता हूँ ऊपर की तरफ। अब ये देखिए एक किस्म का आप डिजाइन तैयार कर चुके हैं सिर्फ बॉक्स के जरिए। ठीक है। अब अगर आप कुछ और भी इसके अंदर करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसी को देखिए थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ ये। ठीक है। और इसको मैंने दे दिया व्हाइट कलर ही। फिर मैंने इसको एक और छोटा किया थोड़ा सा ये, और इसको मैंने दे दिया यही वाला कलर। ठीक। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट पेज अप से आप इसको ऊपर कर सकते हैं, शिफ्ट दबा लीजिए और पेज अप, या फिर आप यहां से देख सकते हैं अरेंज मेन्यू में जाइए, ऑर्डर पे जाइए और यहां से आप देख रहे होंगे शिफ्ट पेज अप, यानी कि टू फ्रंट ऑफ, तो ये ऊपर आ जाएगा। ऐसे आप इसको भी सिलेक्ट कीजिए, यानी कि एरो टूल सिलेक्ट रखिए और यहां से इसको दायरे में ले लीजिए ये सिलेक्ट, और फिर यहीं से अरेंज मेन्यू से ऑर्डर में ये वाला। ठीक है। शिफ्ट पेज अप, ये ऊपर आ गया। अब मैं इस वाले को सिलेक्ट करके कोई और कलर दे देता हूं, तो अब आप देख रहे होंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये सबक आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।